गांव की एक प्यारी सी सुबह थी। सब कुछ शांत और सुहावना लग रहा था। इसी बीच मिट्टी की सड़क पर धूल उड़ाता हुआ एक लड़का तेजी से भागता हुआ आया। वो था टिंकू। टिंकू पूरे गांव में अपनी दौड़ और तेजी के लिए मशहूर था। बच्चे उसे प्यार से कहते थे, सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू। मीठी ने हंसते हुए कहा, अरे टिंकू, तू तो फिर से ट्रेन बन गया। कहाँ जा रहा है इतनी तेज? टिंकू ने रुके बिना जवाब दिया, कहाँ नहीं, मैं तो हवा से भी तेज हूं अब। रिशु मुस्कुराकर बोली, तेज दौड़ना अच्छी बात है टिंकू, पर कभी धीरे चलकर सोचो भी। टिंकू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सोचना मेरे बस की बात नहीं, मैं सिर्फ भागता हूँ। स्कूल की घंटी बजी और बच्चे क्लास से बाहर निकल आए। टिंकू हमेशा की तरह सबसे पहले मैदान में पहुंचा। एक नया लड़का, रोहन, स्कूल में आया था। वो दिखने में तेज और आत्मविश्वासी था। रोहन ने टिंकू से कहा, तू ही है वो सुपर फास्ट टिंकू? मैं भी तेज दौड़ सकता हूँ। टिंकू मुस्कुराया और बोला, चल फिर, कल मैदान में रेस हो जाए। अगले दिन टिंकू सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करने मैदान पहुंच गया। वो पेड़ों के चक्कर लगाता, पत्थरों को कूदकर पार करता और अपने जूते कसकर बांधता। मीठी ने टिंकू को देखा और कहा, अरे टिंकू, आज तो तू सच में ट्रेन बन गया। रिशु ने हंसते हुए कहा, लेकिन ध्यान रहे, चालाकी नहीं, मेहनत जीत दिलाती है। टिंकू मुस्कुराया और तेज दौड़ने लगा। रेस का दिन आ चुका था। पूरा गांव मैदान में इकट्ठा हो चुका था। सबकी नजरें टिंकू और रोहन पर थीं। घंटी बजते ही दोनों दौड़ पड़े। टिंकू हवा की तरह उड़ रहा था, लेकिन अचानक उसके पैर में ठोकर लग गई। वो गिर गया और सब चौंक गए। टिंकू जमीन पर गिर चुका था। उसके घुटने में चोट लग गई थी, लेकिन वो रुका नहीं। पूरा गांव उसे देख रहा था। कुछ बच्चे हंसने लगे, लेकिन तभी मीठी जोर से चिल्लाई, टिंकू, उठो, तुम हार नहीं सकते। ऋषु ने भी कहा, तुम हमारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो, हार मानना तुम्हारे लिए नहीं है। टिंकू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दर्द के बावजूद फिर से दौड़ने लगा। टिंकू ने फिर से दौड़ना शुरू किया। दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर हिम्मत और मुस्कान थी। रोहन अब काफी आगे निकल चुका था, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। गांव वाले अब जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। सबकी निगाहें टिंकू पर थीं। मीठी और रिशु दोनों चिल्लाए, भाग टिंकू, तू कर सकता है। टिंकू की रफ्तार धीरे धीरे तेज होने लगी और वो रोहन के पीछे पहुंचने लगा। जैसे ही दोनों फिनिश लाइन के पास पहुंचे, टिंकू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लोग चिल्ला रहे थे, टिंकू, टिंकू। आखिरी सेकंड में टिंकू ने एक लंबी छलांग मारी और वो रेस जीत गया। गांव भर में तालियां गूंजने लगीं। रोहन भी मुस्कुराया और बोला, तू सच में सुपर फास्ट एक्सप्रेस है टिंकू। रेस जीतने के बाद टिंकू जमीन पर बैठ गया, थोड़ी थकान और बहुत सारी खुशी के साथ। ऋषु बोली, देखा टिंकू, जीत मेहनत से मिलती है, चालाकी से नहीं। मीठी ने हंसते हुए कहा, अब तो तू सच में हवा से तेज हो गया। गांव के प्रधान जी बोले, टिंकू ने न सिर्फ रेस जीती, बल्कि हम सबका दिल भी जीत लिया। टिंकू मुस्कुराया और बोला, अब मैं सिर्फ दौड़ता नहीं, सोचता भी हूं। सब हंस पड़े। रेस के अगले दिन स्कूल में बच्चों ने टिंकू को घेर लिया। टिंकू भैया, हमें भी सिखाओ तेज दौड़ना। तुम तो सच्चे सुपर हीरो हो। टिंकू ने हंसते हुए सबको कहा, सुनो बच्चों, सुपर हीरो बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है मेहनत और आत्मविश्वास। रिशु और मीठी पीछे से मुस्कुराते हुए देख रही थीं। गांव के प्रधान ने टिंकू को बुलाकर कहा, बच्चों के लिए तुम एक आदर्श बन गए हो। क्यों ना तुम हर रविवार को बच्चों को दौड़ और अनुशासन सिखाओ। टिंकू ने खुशी से सिर हिलाया, मुझे मंजूर है। अब मैं सुपर फास्ट टिंकू के साथ साथ टीचर टिंकू भी बनूंगा। मीठी ने ताली बजाई और कहा, अब तो हमें भी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। रविवार की सुबह थी। टिंकू ने सब बच्चों को मैदान में बुलाया था। वो सीटी बजाता और बच्चों को स्ट्रेचिंग, दौड़ और संतुलन सिखाता। मीठी ने कहा, वाह टिंकू, तू तो बिल्कुल कोच बन गया। ऋषु ने मुस्कुराते हुए कहा, और सबसे अच्छी बात यह है
कि सब बच्चे मजे से सीख रहे हैं। टिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि सब में एक सुपर स्पीड जाग जाए। गांव के स्कूल में एक बड़ी घोषणा हुई। इस रविवार को गांव का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स डे होगा। बच्चों में उत्साह की लहर दौड़ गई। टिंकू ने सबको समझाया कि अब मेहनत को और तेज करना होगा। मीठी बोली, इस बार सबको दिखा दो कि मेहनत क्या रंग लाती है। ऋषु ने कहा, और खेल को सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए खेलना है। स्पोर्ट्स डे से एक रात पहले टिंकू अकेला बैठा था। वो सोच रहा था, अगर मैं हार गया तो सब क्या सोचेंगे। मीठी उसके पास आई और बोली, डर से नहीं, दिल से दौड़ना टिंकू। ऋषु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और हार से मत डरना, कोशिश ही जीत होती है। टिंकू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अगली सुबह गांव का मैदान बच्चों की आवाजों से गूंज उठा। झंडे लहरा रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे। टिंकू, रोहन और बाकी बच्चे लाइन में खड़े थे। टीचर ने माइक से कहा, बच्चों, आज सिर्फ तेज दौड़ने वाला नहीं, दिल से खेलने वाला ही असली विजेता होगा। टिंकू ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखा। रेडी, सेट, गो। जैसे ही सीटी बजी, टिंकू और रोहन हवा की तरह दौड़ पड़े। भीड़ तालियां बजा रही थी। शुरुआत में रोहन आगे था, लेकिन टिंकू ने धीरे धीरे बढ़त बना ली। आखिरी मोड़ पर टिंकू ने देखा, रोहन का पैर फिसला और वो गिर गया। टिंकू दौड़ते दौड़ते रुक गया। वो वापस मुड़ा, रोहन को उठाया और दोनों साथ साथ फिनिश लाइन तक पहुंचे। पूरे गांव में तालियां गूंज उठीं। टीचर ने माइक पर कहा, आज का विजेता वो है जिसने सिर्फ दौड़ नहीं जीती, बल्कि इंसानियत भी दिखाई। मीठी और ऋषु खुशी से तालियां बजा रही थीं। टिंकू आज सच में सुपर फास्ट नहीं, सुपर हीरो बन गया था।